यह औरत तो सच में पागल हो गई थी। वह जाकर सीधे खाई के किनारे बैठ गई और वहां स्कार्फ बुनना शुरू कर दिया। जैसे जैसे स्कार्फ लंबा होता गया, उसका दूसरा सिरा तेजी से नीचे गिरने लगा। खुद को खाई में खींचने से बचाने के लिए औरत ने बुनाई की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन स्कार्फ का वजन भी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक नीचे गिरते स्कार्फ की ताकत ने उसे सीधे खाई की ओर खींच लिया। अच्छी बात यह रही कि उसने समय रहते अपने पैरों से चट्टान के किनारे को पकड़ लिया, और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा वह लटकते हुए और तेजी से बुनाई करने लगी। इतना ही नहीं, वह तो बुनते बुनते पीछे की ओर भी खिसकने लगी। उसकी एक से बढ़कर एक अजीब हरकतें देखकर कोई भी दंग रह जाए। तभी तेज हवा चलने लगी और सैकड़ों मीटर लंबा स्कार्फ हवा में पतंग की तरह उड़ने लगा। लेकिन औरत के हाथ फिर भी नहीं रुके। कुछ ही देर में सारा ऊन खत्म हो गया। जब उसने नीचे बचा हुआ ऊन ढूंढने के लिए नजर डाली, तब उसे पता चला कि सारा सामान पहले ही खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि इतना लंबा स्कार्फ अब बेहद भारी हो चुका था। वो एक बार फिर लगभग खाई में गिर ही गई थी। अगर वह अब हार मान लेती तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके माथे पर लहराते बालों ने उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल पैदा कर दिया। उसने अपने 40 सालों से संभाल कर रखे सुनहरे बालों को ही ऊन बना डाला और उन्हें स्कार्फ में बुनना शुरू कर दिया। बालों की वजह से उसकी बुनाई और भी तेजी से चलने लगी। लेकिन आखिर बाल भी कब तक साथ देते। जैसे ही आखिरी बाल भी स्कार्फ में जुड़ गया, भारी स्कार्फ ने उसे फिर से खाई की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वह पूरी ताकत से संघर्ष करती रही, लेकिन खुद को बचा नहीं पा रही थी। उसके उलझे हुए बाल बार बार उसे नीचे खींच रहे थे। इसी नाजुक मौके पर उसकी नजर पास रखी एक कैंची पर पड़ी। तुरंत उसने बुनाई की सुई को चट्टान में घोंप दिया ताकि उसके सहारे आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कैंची तक पहुंचने वाली थीं, वह सुई अचानक टूट गई। भारी स्कार्फ किसी बेकाबू दैत्य की तरह उसे सीधे खाई की ओर घसीट ले गया। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, मगर आखिरी पल में उसने तुरंत अपने बाल काट डाले। हालांकि उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन कम से कम उसकी जान बच गई। लगा था कि इस हादसे के बाद उसे समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह फिर से सुई धागा लेकर बैठ गई। इस बार तो उसने पहले से भी ज्यादा ऊन इकट्ठा कर रखा था।